नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो आपके जीवन के अंधेरे से लड़ने और उजाले की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा देगी। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने जीवन में बहुत सी कठिनाइयां झेली है, लेकिन कभी हार नहीं मानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है रवि की, एक छोटे से गांव का लड़का। रवि के पिता एक किसान थे और उनकी माँ गृहिणी। अच्छा। गरीबी उसके घर का स्थायी मेहमान थी, ठीक है। बल्कि जो गरीबी थी उनके घर में बहुत थी। जिस तरीके से एक मेहमान की कहानी को समझाने के लिए हमने जो गरीबी को एक मेहमान का पौधा दे दिया है, तो रवि को बचपन से पढ़ाई में रुचि थी, लेकिन गांव में अच्छे स्कूल और संसाधनों की कमी थी। उसके दोस्त अक्सर उसे ताना मारते थे, तुम क्या पढ़ोगे, तुम्हारा तो पेट भरने का भी ठिकाना नहीं है। जैसे कई बार होता है, अगर हम कहीं काम कर रहे होते हैं और अगर हम उसमें नाकामयाब या असफल होते हैं या हम नहीं कर पाते तो लोग हमें ताने देते हैं। तो उसी प्रकार रवि को उसके दोस्त ताना दिया करते थे। एक दिन रवि के पिता की अचानक तबीयत खराब हो गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। रवि ने गांव के साहूकार से मदद मांगी, लेकिन उसने भारी ब्याज पर रकम मांगी। रवि का दिल टूट गया। उसे लगा कि उसके सपने टूट जाएंगे। पिता की बीमारी के कारण घर का माहौल और भी उदास हो गया था। रवि ने हार नहीं मानी। उसने पिता की मदद करने के लिए खेती में काम करना शुरू किया, खेतों में, और साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। बल्कि रवि ने क्या करना शुरू किया, घर की मदद के लिए, क्योंकि पिता बीमार थे, वो काम पे नहीं जा पा रहे, तो उसने क्या किया, खेतों में काम भी करना शुरू किया और साथ ही साथ जब उसे समय मिलता था तो वो पढ़ाई पे भी ध्यान देने लग गया। तो अब आगे क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। एक रात रवि ने आकाश में टिमटिमाते तारों को देखा। उसे उससे एक प्रेरणा मिली। क्या मिला, उसने सोचा जब ये छोटे छोटे तारे अंधेरे में भी चमक सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं चमक सकता। बल्कि जब वो अपने घर के बाहर, अपने गांव में जो अपने खुले आकाश में लोग सोते हैं, जब वो सो रहा था तो उसकी नजर अचानक से आसमान में पड़ी और उसने देखा जब ये छोटे छोटे तारे चमचमा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। तो उसने उसी से एक सीख ली और उसने सोचा मैं हार नहीं मानूंगा। रवि ने अब क्या किया, रवि ने गांव में बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दिया। बल्कि वो पढ़ता था, अच्छा था, पढ़ने में होशियार था। तो उसने एक बोर्ड लगा दिया घर के आगे, अनाउंसमेंट करवा दी कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। इससे क्या हुआ, तो कुछ लोग थे, जब उन्होंने देखा कि हमारा बच्चा जो है पढ़ रहा है और काबिल हो रहा है, जहाँ उसके पहले नंबर कम आते थे, और रवि ने जब पढ़ाना शुरू किया और उसके नंबर अच्छे आने लगे और बच्चा पहले से पढ़ाई में ध्यान देने लगा, तो लोगों ने क्या किया, रवि को अपनी तरफ से कुछ पैसे देने शुरू कर दिए। उससे क्या हुआ कि जब उसने मेहनत शुरू करी और साथ ही साथ जब वो स्कूल के अंदर पढ़ाई करने लगा, तो वो अपने गांव के स्कूल में टॉप आया। टॉप का मतलब फर्स्ट आ गया। उसकी लगन और प्रतिभा को देखकर गांव के एक शिक्षक ने उसे शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। जैसे होता है ना, एक प्रतिभा, एक कितने जो कंपटीशन तेजस्वी के लोग अंदर हैं हमारे प्राइज पास। मिलता है। कितने तो जब शानदार स्कूल विचार के रखते हैं। टीचरों ने देखा कि बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है, तो उन्होंने अपनी तरफ से उसको एक स्कूल में एडमिशन करा दिया और जिम्मेदारी ली कि हम उसकी फीस भरेंगे। अब परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। शहर में शुरुआत में रवि को बहुत परेशानी हुई उसे भाषा समझने में। बल्कि कई, जैसे बाहर इंग्लिश होती है लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज होती है, और वो गांव का था, सीधा साधा इंसान, तो उसे पहले लोगों की बात समझने में दिक्कत हुई, माहौल में डलना मुश्किल हो गया उसके लिए। पर वह निराश नहीं हुआ। उसने, जब भी वो निराश होता था तो वो अपने गांव के बारे में और अपने पिता का चेहरा याद करता था और उसे भरोसा होता था कि हाँ, कि जब मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ तो मैं आगे भी अच्छा काम करूंगा। तो उसने हार नहीं मानी और उसने क्या किया, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लिया। बल्कि उसने ठान लिया कि मैं मेहनत करूंगा। रवि ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी हासिल करी। उसने अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला और पिता का इलाज भी करवाया। रवि ने साबित कर दिया कि अगर इंसान में हौसला हो तो किसी भी अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ा जा सकता है। बल्कि रवि जब स्कूल शहर में पढ़ने गया तो उसने इतना काबिल बन गया, इतना उसने अपने आप को उस माहौल में ढाला और साथ ही साथ पढ़ाई करी कि वो
अच्छा इंसान तो बना ही बना, साथ ही साथ एक अच्छे लेवल पे पहुंच के अपने गांव वालों को भी नहीं भूला। बल्कि एक होता है ना कि कई बार होता है इंसान अगर बड़ा हो जाता है या आगे कामयाब हो जाता है तो कई बार कुछ भूल जाता है। तो कभी भी हमें पुराने वक्त को भी नहीं भूलना चाहिए। उसने गांव में गया, गांव के लोगों की भी मदद करी। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में मुश्किल आएगी, हमें कभी हार नहीं माननी है। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी है और कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। याद रखें, जिस तरह दिन के बाद अंधेरा होता है, तो अंधेरे के बाद भी दिन होता है। कई बार होता है ना कि हम मुश्किलें देख के अपनी जिंदगी में घबरा जाते हैं कि भाई बहुत दिक्कत चल रही, नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। तो एक कहावत है जो सच भी है, जो आप पूरे दिन में देखते होगे, जितना मर जाए अंधेरा हो जाए, अंधेरे को रोशनी जो है ना ले ही आती है। रात के बाद अंधेरा है तो अंधेरे के बाद रात है। तो वही जिंदगी का सफर है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी जिंदगी में कठिनाई है, आप उस कठिनाइयों को अपनी मेहनत के जरिए एक सफल बनाए और उस कठिनाइयों को छोड़े, क्योंकि मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो आप लोग बताइएगा इस कहानी को आपको सुनकर कैसा लगा। आप हमें जरूर बताइएगा और अपने बारे में भी सोचिएगा। यदि आपको कभी भी लगे कि भाई मुझे कोई कठिनाई है, कोई समस्या है, तो कभी भी कोशिश करिए कि अपनी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुने या सर्च करें या किताबें पढ़ें जिससे आपको जो है मोटिवेट हो सके। क्योंकि जिंदगी में परेशानियां सबके होती है। ये नहीं है कि मेरे में नहीं है, आप में नहीं है, सबकी होती है, पर किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। एक कहावत है ना कि अगर मान के चलो ऊपर वाला जो है ना, जो भगवान है, वो परीक्षा उसी की लेता है जो उस परीक्षा को सफल होने की उसके अंदर एलिजिबिलिटी लगती है उसको, कि भाई मैं इसकी परीक्षा ले रहा हूँ, ये जरूर सफल होगा और ये जरूर कामयाब होगा। तो आपको जो कभी भी लगे कि आपकी कठिनाइयां आ रही है, तो ये आप सोच के रखिए कि ऊपर वाला आपके लिए एक अच्छी चीज सोच के रखा हुआ है, तभी वो आपकी परीक्षा ले रहा है। तो ऊपर वाले पे भरोसा रखें, मेहनत करते रहे, कोशिश करें, लोगों की मदद करें, अच्छे काम करें। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। इस वीडियो को हम इसी वक्त एंड करते हैं। आप जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्यारा सा लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आपने बेल आइकन अभी तक ऑन नहीं किया है, तो आप हमारे इस वीडियो देखने के बाद बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी तरफ से जब भी हम कोई शॉर्ट्स वीडियो, लॉन्ग वीडियो या कोई शो लाइव आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है जी। तो मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय महाकाल। मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।